वो आहत ना हो, वो परेशान ना हो, उसको खाल का ख्याल रखें। जब आप इतना ध्यान रखते हैं इधर वाला, तो इधर वाले की भी तो जिम्मेदारी बन जाती है, तो झुकी जाएगा आप पे और वो ये कहेगा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हिंदू समाज हमारा इतना ख्याल रखता है कि अगर निकलता रास्ते से अगर मस्जिद आती है तो नमन कर लेता है, लेकिन इस देश का मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, यूसीसी का समर्थक है, जो असराम मुसलमान है, जिन्होंने 70 वर्ष हमें रेहड़ी पटरी ठेले लगाकर उसको छोड़ दिया, वो विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले वो हैं जो गंगा का जल तो पीते हैं, नमन नहीं करते, माँ भारती का अन्न तो खाते हैं, जय नहीं बोलते, वो भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। पसमंदा समाज देश का, इस देश का माँ भारती का पसमंदा समाज यूसीसी का समर्थन करता है कि हमारी बहन बेटियों को आज़ादी मिलने वाली है, क्योंकि इन मुसलमानों ने उन असराम मुसलमानों ने इस पसमंदा समाज को अपना वोट बैंक बनाकर रखा और हमारी बहन बेटियों को एक रोटी बनाने का, एक बच्चे बनाने का साधन रखा। देखिए, मैं आपको एक बात बताएं, पीछे बहुत सारे कमेंट हो रहे होंगे और मेरे कानों तक भी आ रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो आप बाजी मार सकते हैं। ये मेरे ऊपर नहीं हंस रहे, ये अपने आप के ऊपर हंस रहे हैं। मेरी बहन बेटियां परेशान है, मेरी बहन बेटियां तबाह है। हमें मेरी बेटी वाला हूँ, डर लगता था, जनाब अली एक मिनट, डर लगता था कि कब तलाक ना हो जाए, डर लगता था कि कब उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब इनकी दुकान बंद हो रही है, अब इनके हिस्सेदारी बेटी को मिलने वाली है। बेटी को सशक्त करने का जो मुहिम उठाई है मोदी जी ने, वो दुनिया में सबसे अच्छी मुहिम है। एक बात और कर दूं, सुनो बेवा, सुनो आराम से। बेटी को अधिकार, मुसलमान चाहते हैं कि बेटी रोटी बनाए, बच्चे बनाए, और हिंदू चाहता है, मोदी चाहते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर उसको अधिकार मिले, बाप की प्रॉपर्टी में से, घर में से वो अपना जीवन आगे बिताए। ये चाहते हैं कि रूल बचाए। एक मिनट मैं समझ लूंगा। इस्लाम प्रॉपर्टी में शेयर देता है और बाकी धर्मों में नहीं मिलता है। ज्यादा वकालत नहीं कीजिए। आप बैठ जाइए। इस्लाम में सुनो, ये लोग इस्लाम का ठेकेदार है। इस्लाम में ये कहा गया है, मैं 100 बता दूंगा, बैठ जाओ। इस्लाम में ये इस्लाम में ये नए निकले हुए लोग हैं, मैं ले लूंगा। नहीं, तुम नहीं निकलो, तुम नहीं निकलो, तुम जब बोलते हो ना, मैं 100 बता दूंगा। ऐसा इस्लाम में ये कहा गया है, ऐसे मौलानाओं के मुंह बंद करो। इस्लाम में ये कहा गया है कि जिस देश में रहो उस देश का। किसी ने कहा कि कलमा पढ़ दो, है आपने कहा ना कलमा पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम भी पढ़ते हैं, पढ़ दिया मैंने कलमा। अच्छा एक मिनट, ना तो आप भी पढ़ते, लेकिन दिक्कत क्या थी तुम्हें? क्या आप बात सुनना नहीं चाहते, या अगर कोई आके चेहरा खाली एक तारीफ कर देना कि बेटी की हिफाजत मोदी जी करें? अगर बेटी जी की हिफाजत मोदी जी को इतनी चिंता थी तो मेरे पहलवान महिला यहीं बैठी थी जिनके ऊपर अत्याचार हुआ और दिल्ली पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी, वो तरसती रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान लेना पड़ा। जब ये हुआ, ये महिलाओं की बात करते, मैं इन्हीं से बात कर लेना चाहता हूं। आपने बात करी हिंदू और मुसलमान बहुत कमजोर हो गया। कोई मुसलमान कमजोर नहीं है, हिंदू मुसलमान बिल्कुल ठीक है। और मैं आपके चैनल से, प्रतीक जी, सबसे पहले जो मैं कहना चाहता था, आपको और आपके चैनल को ईद की बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत मुबारक। दूसरा, वीडियो के लिए जो बात हुई बहुत अच्छी बात है। हम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश और विनती करते हैं कि कुर्बानी करें, अपने घर में करें, शांति और अमन में करें, कोई वीडियो ना बनाए, ना डाले, क्योंकि ये बहुत जरूरी, हमारा सबसे ज्यादा कर्तव्य होता है। दूसरा प्रतीक बात है, एक सेकंड की बात है प्रतीक जी, कानून बनाइए, कौन मना कर रहा है? आपने 2014 से लेकर 2024 तक कानून ही तो बनाए हैं और कुछ नहीं बनाया। सबसे ज्यादा अगर कानून की चिंता है तो जनसंख्या पे कानून बनाइए, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस पे मोदी जी को दिक्कत है। ठीक प्रतीक जी, बड़ी जिम्मेदारी दिखाना चाहता हूं मैं। क्या इस्लाम और हदीस में जिक्र है, क्या मुसलमान हो जिस मुल्क में रहे उस मुल्क से मोहब्बत करो? ये गद्दारी करते हैं इस मुल्क से। कौन सा मुसलमान गद्दारी? मुसलमान को गद्दार माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे, माफी नहीं प्रतीक जी, ये माफी मांगेंगे। कोई मुसलमान गद्दार नहीं है, जो माफी मांगेंगे। कैसे हम मुसलमानों को गद्दार कहेंगे? आप टोपी बन के कैसे गद्दार कहेंगे मुसलमान? प्रतीक जी, मैं माफी
माफी मांगता हूँ आपसे, मुसलमान को नहीं, प्रतीक जी मुसलमानों को गद्दार नहीं कह सकता, ये आतंकवादियों को सपोर्टर है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम नकली हो, फर्जी हो, बोला मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। प्रतीक जी शब्द होंगे वापिस, प्रतीक जी पहले शब्द वापिस, पसमानदा ज्वाइन किए, शब्द कब वापिस संगठन बनाए, कब संगठन बनाए, क्या पसमानदा का। पहली बात ये मौलाना मैं मुझे बोल पहले मौलाना आप बैठिए बैठाइए, आप बैठा लिए वहां पे, बैठा लिए, आइए, अरे मैं बैठा, आप बैठिए, यहाँ आइए, यहाँ इधर आओ, अरे आराम से मौलाना, अरे क्या हो गया सरवर, क्या हो गया तुम्हें आज, सरवर क्या हो गया, बैठो आराम से, आप अपनी बात करो। अरे बस ठीक है, इस्लाम में अधिकार है महिला को, बिल्कुल है, बेटी को हक है बाप का, है। आप बैठिए वहां, बैठिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता, बैठिए पांडे जी वहां बैठिए। दुनिया के जो तमाम सारे रिलीजन हैं, उसमें इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो बहुत प्रैक्टिकल रिलीजन है, और इसमें दो राय नहीं है, दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति, जनाबे आली, कोई भी व्यक्ति किसी को देशद्रोही कहना गलत बात है। आप बैठिए, मैंने कह दिया, अथॉरिटी मेरी है। क्या मुसलमान क्यों विरोध करता है हर कानून का, चाहे यूसीसी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे सिविल बोर्ड हो, क्या मतलब क्या है? वो देश का नागरिक नहीं है, वो देश का नहीं है। क्या मोदी जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप बैठिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, क्यों विरोध करता है एनएससीसी का, क्यों विरोध करता है यूसीसी का, बोलो। मैं बता रहा हूँ, देश में जब बड़ा लोकतंत्र है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है, विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सहमति बनाना उससे भी बड़ी बात है। हम विरोध से, मेरी बात सुनिए, हम विरोध से सहमत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए देशद्रोह शब्द ना इस्तेमाल करिए। हम सारे लोग भाई हैं, जितने आप मेरे हैं उतने ही ये भी मेरे। आइए गले मिलिए, बोलिए। मैं सबसे पहले ईद की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई साहब ने जो बात कही बहुत अच्छी तो बात कही है। बाकी जो चिल्ला रहे हैं उनके पास इल्म कम है, उन्हें पहले उन्हें इल्म की आवश्यकता है। कितनी लड़कियों के घर बर्बाद हुए, क्या वो मेरी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको मैंने छोड़ दिया, वो घर बैठी है 6 साल, 2 साल, 3 साल। अरे वो बेचारी, मोदी जी क्या बुरा कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को क्या आपत्ति है? उनके पास इल्म नहीं है, इल्म की आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा था मुसलमान को इल्म की आवश्यकता है। किसी की बेटी का घर बर्बाद ना हो, वो चाहे मेरी बच्ची हो, वो किसी की भी बच्ची हो। अरे इस्लाम नहीं भाई, ये कहा आपने नहीं, मौलाना सरवर, मौलाना इधर आइए आप। मौलाना सरवर, नैरेटिव सेट मत करिए। इन्होंने कहा कि इल्म ना होना इस्लाम नहीं कर रहा है। मैंने कहा दुनिया का जो सबसे प्रैक्टिकल धर्म है, व्यवहारिक रिलीजन, उसमें से इस्लाम एक है। आप बैठिए। इल्म का ना होना, जी, इल्म का ना होना एक चीज है कि ये शिक्षित नहीं है। शिक्षा सबसे पहली बात कहती है, जैसे उन्होंने, ईश्वर ने बताया कि मुंह एक दिया कान दो, बोलने वाला एक हो, सुनने वाले दो। यहाँ बोलने वाले 25 है, कान एक है। जब हम अगले का मैटर ही नहीं समझ पाएंगे कि बोलना क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है। उसने कहा कि इल्म की कमी है, इस्लाम के बारे में नहीं बोला। इस्लाम तो अपने आप में दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल रिलीजन, मैं बार बार कह रहा हूं। इल्म जिसके पास होगा वो सही बात है। जी, मैं आया। जब ईश्वर ने प्रवक्ता एक बनाया, श्रोता 2 बनाए, ठीक, तो आप लोग ये क्यों नहीं करता? पहले सबसे आप लोग को शिक्षित होना पड़ेगा। कोई धर्म बुरा नहीं, 4 खंबे पे देश टिका, एक हिलाओगे पूरा देश गिर जाएगा। ठीक, हमें खंबा मजबूत करना है। आप लोगों की कमी क्यों देखते हो, खूबी क्यों नहीं देखते? खूबी देखो उसकी क्या है। कमी देखता है वो जो लूजर होता है, वो खुद बढ़ नहीं सकता आगे, वो दूसरे की टांग अंदर आओ, कहां बात कर रहे हैं? अच्छा, अरे आपको नहीं कह रहे, फिर वही इल्म की कमी है।
फिर इल्म की कमी, इल्म की कमी नहीं। बैठो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पाजी। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी हमारे में भी हो सकती है, तुम्हारे में भी हो सकती है। हमको भी सीखना है, तुमको भी सीखना है, साथ रहकर भी सीखना है। यही इल्म है, इसे गांठ बांध के रख ले, देश के काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। जैसे हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने अपने देश, अपने अपने धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, बेवकूफ नहीं होंगे। नहीं हो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस हिसाब से एक नियम बनाया, एक आधार बनाए रखा, लेकिन पढ़ने वालों ने अपने हिसाब से पढ़ा। क्या बात है गुरुजी। किसी ने कहा वो जल, तो खाली जल देखा, जल में पानी है कि आग, उसको पता ही नहीं। कोई आग लेके दौड़ रहा, पानी लेके दौड़ रहा, कहीं वो जल, वो पानी समझ रहा, वो आग समझ रहा, एक ठंडी एक गर्म। प्रॉब्लम क्या है? शिक्षित नहीं है। शिक्षा होगी, अब देखिए इनको अच्छा मार्ग मिला, इतना उम्दा गाते हैं, अच्छा दीजिए, देश के लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अब देखिए शिष्टाचार, देखिए सब बुद्धिजीवी बैठे। एक मिनट पाजी, आपसे इतना बढ़िया आपने बोला है, 55 हुआ है, वो कहां चले गए? वो जो शिक्षा वाले जहां से शो शुरू हुआ था, उनसे मुझे माफी मांगनी थी। जी जी, आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो लौट के आएंगे। अब आप समझिए, आप ये बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, जो हमारे देश के वरिष्ठ नेता थे, प्रधानमंत्री थे, लोग उनको ऐसे बात करते हैं, कहना वो नेहरू, अबे नेहरू तुम्हारे घर का नौकर था। कहना अबे मोदी, अबे हमारे देश की जान है मोदी। अच्छा, हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। इल्म की जरूरत है, यही इल्म की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। हाँ। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमने मोदी को वोट दिया या नहीं दिया। प्रधानमंत्री है तो मेरा है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रधानमंत्री है। और जो आदमी चीज का, सिस्टम का विरोध नहीं कर सकता, वो मुर्दा है। जिंदा वही है जो गलत को गलत कहे, और जो गलत को गलत नहीं कर सकता वो मुर्दा है, मर चुका है। उसके दम पे देश नहीं चल सकता। मुझे एक चीज बताइए, आपका नाम? गुरचरण सिंह। गुरचरण भाई, कल हैं या चले जाएंगे? भाई दिल्ली से तो चले जाएंगे, दुनिया से पता नहीं।